दिल्ली के सभी विद्यालय और शिक्षा विभाग में 2004 से आईटी असिस्टेंट्स अपनी सेवाएं देते आ रहे हैं। प्रत्येक विद्यालय में एक आईटी असिस्टेंट आउटसोर्स कंपनी के माध्यम से कॉन्ट्रैक्ट पर रखे जाते थे। तब से लेकर आज तक प्रत्येक वर्ष आईटी असिस्टेंट्स के कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू और एक्सटेंड होते रहे हैं और एजेंसीज बदलती रही, मगर आईटी को सैलरी और भविष्य निधि के अलावा कोई और लाभ प्राप्त नहीं हुआ। वर्तमान में आईटी असिस्टेंट्स के कॉन्ट्रैक्ट 30 जून 2024 को इंटेलिजेंट कम्युनिकेशन सिस्टम इंडिया लिमिटेड के माध्यम से शिक्षा विभाग के द्वारा खत्म होने के बाद ICSIL द्वारा पुनः कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन हेतु फाइल भेजी गई, जिसका रिन्यूअल या एक्सटेंशन का आदेश शिक्षा विभाग ने अभी तक शिक्षा विभाग की साइट पर नहीं भेजा है। वो यही आश्वासन देते आ रहे हैं कि आपका कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू या एक्सटेंड हो ही जाएगा, आप विद्यालय जाते रहो, मगर ये सुनते हुए 5 महीने हो गए हैं। अभी तक ना तो कोई लिखित आदेश विभाग की तरफ से आया और ना ही किसी आईटी असिस्टेंट की सैलरी कंपनी या विभाग द्वारा दी गई। अब ऐसे में सभी आईटी असिस्टेंट्स परेशान हैं। आखिर कब तक वो काम करते रहेंगे और उनके पारिवारिक खर्चे कैसे चलेंगे? इन सभी के समाधान के लिए आज भाजपा नेता व समाज सेवी प्रवीण शर्मा के पास आईटी असिस्टेंट्स पहुंचे। वहीं भाजपा नेता प्रवीण शर्मा ने आश्वासन दिया कि मैं भाजपा दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष के द्वारा आपकी समस्याओं को एलजी के पास लेकर जाऊंगा और जल्द से जल्द समाधान कराऊंगा। प्रवीण जी, मैं देख रहा काफी लोग यहाँ पे हैं, क्या समस्या है इनकी आपने सुनी? कौन लोग ये हैं? देखिए, ये सब हमारे दिल्ली के विद्यालयों में आईटी का काम देखने वाले हैं। जितना आईटी का हमारा ऑफिशियल क्लरिकल काम है, आईटी से रिलेटेड काम है, ये देख रहे हैं और 20 साल से ये काम कर रहे हैं दिल्ली के विद्यालयों में। पर 20 साल से इनके साथ जो है ट्रीटमेंट जो हो रहा है, एक जो बंधुआ मजदूर की तरह इनसे काम कराया जा रहा है। और अब तो अति हो चुकी है कि 6 महीने से इनको तनख्वाहें नहीं मिली हैं और 6 महीने से तनख्वाहें तो छोड़िए, इनकी सुध लेने वाला कोई नहीं है, सुनने वाला कोई नहीं है। साहब, इतना मिसमैनेजमेंट जो दिल्ली में चल रहा है, हम हैरान हैं कि हम जो अपने देश की कैपिटल में रह रहे हैं, ये एक बड़ा प्रश्न चिन्ह लगाता है इनके प्रशासन पे। किस पर दोषी माने? दोषी तो आपको स्पष्ट तरीके से केजरीवाल सरकार दिख रही है। 31 साल में पहली बार दिल्ली में 7,000 करोड़ का डेफिसिट है। ये कभी नहीं हुआ दिल्ली के साथ। दिल्ली तो एक गौरवशाली राज्य रहा है जिसने देश को हमेशा कुछ दिया ही है, देश से लिया नहीं है। और आज जो है हम 7,000 करोड़ के डेफिसिट में हैं। प्रवीण शर्मा जी, कैसे इनकी समस्या का हल करेंगे, क्योंकि आप एक समाज सेवी भी है और भारतीय जनता पार्टी से भी जुड़े हुए? साहब, अब हमारा जो है आपस में जो हमने अभी बात करी, उससे हम सीधा रिप्रेजेंटेशन अपने प्रदेश अध्यक्ष, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सचदेवा जी के पास लेके जाएंगे और सचदेवा जी से गुहार लगाएंगे कि एलजी साहब के पास हमारे को टाइम मिले और एलजी साहब के पास हमारा रिप्रेजेंटेशन जाए। जितनी मेरे को नॉलेज है, दिल्ली पुलिस और एजुकेशन सीधा एलजी साहब के अधीन आता है और एलजी साहब इसमें हमारी मदद करेंगे, ये मुझे उम्मीद है। कब तक उम्मीद रखें? साहब, आज मैं लेटर लेके जाऊंगा। हम जो है एक अपॉइंटमेंट लेंगे सचदेवा जी से। जैसे उनका एक टाइम मिलेगा, हमें एक रिप्रेजेंटेशन हम उनके सामने पेश करेंगे, फिर उनसे रिक्वेस्ट करेंगे आगे एलजी साहब के पास हमारा ये समस्या लेके जाएं। दिल्ली गवर्नमेंट के डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन में पिछले 20 साल से वर्किंग है और अब ये नौबत आ गई है कि हमें जून में हमारा कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो गया और तब से जून से लेकर अब तक 5 महीने हम विदाउट सैलरी काम कर रहे हैं। और हमें सिर्फ जब भी हम डिपार्टमेंट के पास गए हैं, हमें सिर्फ वर्बली बोला जा रहा है कि आप जाते रहो, आपकी सैलरी मिल जाएगी, लेकिन अब तक कोई रिटर्न में कुछ नहीं मिला। ना कोई ऑर्डर है, ना कोई रिटर्न में हमें दिया गया और ना हमारी कोई जॉब सिक्योरिटी है। कौन सा डिपार्टमेंट है? सर, डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन है। हम आईटी असिस्टेंट की पोस्ट पे वर्किंग है दिल्ली गवर्नमेंट के स्कूलों में। तो वहाँ पे गए, खाली आश्वासन आप लोगों को? खाली आश्वासन मिल रहा है हर जगह से। कैसे चल रहा है? घर परिवार के हम लोन ले रहे हैं, वो लोन हमारे पूरे नहीं हो पा रहे हैं टाइम से। हमें ऐसी नौबत आ गई, EPF वगैरह निकलवाया जो हमने सब खत्म हो चुका। अब तो ये नौबत आ गई है कि हम ऐसे ही मतलब किराए में पैसे भी नहीं देता अब तो ना सर। एलजी सर के पास जाएंगे, जैसे सर ने कहा, सर का सपोर्ट रहा, सर ने गाइड करेंगे सर हमें, तो हम एलजी सर के पास जाएंगे। अब जी, आप क्या कहेंगे? सर, मैं एक सिंगल पेरेंट हूँ। अभी मेरे हस्बैंड की 7-8 महीने पहले डेथ हुई है और मुझे पता है क्योंकि हमारे पास कोई मेडिकल फैसिलिटी नहीं है और मेरे ही नहीं भाई बंधुओं ने चंदा इकट्ठा करके मैंने इलाज कराया है। ये नौबत है आज यहाँ पे और अब 5 महीने से सैलरी नहीं मिल रही, तो कैसे? कितनी उम्मीद कर रहे हैं? सर, पूरी उम्मीद है। अब हम सर से पूरी उम्मीद करते हैं वो हमें गाइड करें, हमारा सहयोग करें। जी सर, हम यही उम्मीद करते हैं कि सर हमारे साथ रहें और हमारी जॉब सिक्योर हो। आप क्या कहें? सर, इस समय जो सबसे बड़ी क्रिटिकल स्टेज है हमारी, वो है हमारी सैलरी। हम सब विदाउट पे हो चुके हैं पिछले 5 महीने से। आज 6ठा मंथ स्टार्ट हो चुका है। तो दिल्ली जैसे शहर में
इतना महंगा शहर कैसे हम सरवाइव करें। एक ही गुहार है कि जल्द से जल्द हमारी सैलरी रिलीज़ करवाई जाए और जॉब सिक्योरिटी की भी बात की जाए। जो गुहार की बात करें, कहाँ कहाँ आप गए? सर हम हर डिपार्टमेंट में गए, हर जगह गए जहाँ तक हमारे जाने की वो थी। हम डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन में गए, उच्च अधिकारियों से भी मिले, हमने लेटर आदान प्रदान किया। उसके बावजूद भी हमें सिर्फ एक ही आश्वासन मिलता है कि अंडर प्रोसेस चल रहा है आपका काम। तो आज यहाँ पे परवीन शर्मा जी आए, जी सर। उम्मीद है कुछ? सर बिल्कुल उम्मीद है कि हम सर के साथ हैं, भाई साहब हमारा साथ देंगे और जल्द से जल्द हमारी सुनवाई हो और हमारी सैलरी जल्द से जल्द रिलीज़ हो, यही गुहार हम लगाते हैं। क्या कहें, क्या समस्या आप लोग? हाँ जी, हम लोग 20 वर्षों से डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन दिल्ली में कार्यरत हैं IT असिस्टेंट के पद पे, और आज हम इस नौबत में आ चुके हैं कि 5 महीने से हमें सैलरी नहीं मिल रही है। हमारे बच्चे एक एक दाने के लिए मुहताज हो गए हैं। इसलिए हम सरकार से ये गुहार लगा रहे हैं कि वो जल्द से जल्द हमारी समस्या को सुने और हमारी सैलरी रिलीज करे। क्या लग रहा है, 6 महीने से समस्या नहीं सुनी, अब सुनेगी सरकार? अब उम्मीद तो है। और यहाँ पे आज परवीन जी आए हुए हैं, उनको लेके आप क्या कहेंगे? क्या उम्मीद है हाँ कि जी, आपकी समस्या का हल करवाएंगे? हाँ जी, परवीन जी से पूरी उम्मीद है। सर हमें 20 साल नौकरी करते हुए हो गया, IT असिस्टेंट है गवर्नमेंट स्कूल में, और अभी तक हमें 5 महीने से 1 रुपया नहीं दिया गया, और जगह जगह हम जाके अपनी गुहार लगा चुके, अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई। अभी परवीन जी आए हैं, हम इससे पूरे आश्वस्त है हमारी सैलरी का काम हो जाएगा।